Assalamu alaikum students, me Iram Khan, how are you? I hope you all are doing well at home. Today we are going to read the second half of The World in a Wall. हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था कि जो जेराल्ड है उसकी मदर और वो ग्रीस में व्हेन ही वाज 10 years old, उसकी मदर और वो ग्रीस में अपने भाई लैरी के साथ रहने चला गया। जो लैरी जो जेराल्ड का बड़ा भाई था उनके साथ ग्रीस में रहने चला गया और वहाँ पर एक उसको वॉल नज़र आई। वो वॉल बहुत पुरानी थी और वहाँ पर ढेर सारे कीड़े मकोड़े और बहुत से जो हंट्स एंड हंटर्स जो कीड़े मकोड़े और जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर वहाँ पर रहते थे। रेप्टाइल्स जैसे टोड्स हो गया और लिजर्ड्स वगैरह हो गई, वो वहाँ पे रहती थी और एक दूसरे को खाती रहती थी। वो सारा दिन वहाँ पे बैठा उनको ऑब्ज़र्व करता रहता था और उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में फ़ील हुआ? स्कॉर्पियंस में। और एक दफ़ा वो क्या किया, उसने माचिस की डिबिया में जो स्कॉर्पियन है और उसके बच्चों को वो बंद करके तो अपने घर में ले आया। और नेक्स्ट उसके साथ क्या हुआ आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। ओके, अच्छा, वो अपने घर में उसको ले आया था मैच बॉक्स में स्कॉर्पियन को और उसकी जो बच्चे थे उनको। नेक्स्ट, इट वॉज रादर अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट एज आई एंटर द डोर लंच वॉज सर्व्ड। अब वो कह रहा है कि इसको मेरी बदकिस्मती कह लें क्योंकि उसका ध्यान जो है वो उन चीज़ों से हट गया था, इसलिए वो अपनी बदकिस्मती कह रहा है इसको कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उस वक्त खाना लग रहा था। However, I placed the matchbox carefully on the metal piece in the drawing room and made my way to dining room and joined the family for the meal. अच्छा, वो उसने क्या किया कि बड़े आराम से उसको जाके ना मेटल पीस पे ड्राइंग रूम में रख दिया उसको, मैच बॉक्स को जो माचिस के डिब्बे थे जिसके अंदर स्कॉर्पियन थे, और जाके अपनी फैमिली के साथ जो लंच था उसको ज्वाइन कर लिया। Dawdling over my food, feeding Rogers superstitiously under the table and listening to the family arguing, I completely forgot about my exciting new capture. आज बड़े स्लोली काहली के साथ खाता गया, लेजीली मैं खाता गया और इसके बाद मैं रॉजर को चुपके जो है वो फीड कराता गया। उसको मैंने टेबल के नीचे बिठा लिया था और क्या था कि उसका खुद का तो खाने का दिल चाह नहीं रहा था, तो उसने क्या किया कि रॉजर को खिलाना शुरू कर दिया, उसको टेबल के नीचे खामोशी से डालता गया। और इसके बाद वो जो उसकी जो फैमिली थी वो किसी बात पे बहस कर रही थी, तो वो उसमें कम्प्लीटली वो भूल गया कि उसने कौन सी नई चीज़ वो लेकर आया हुआ घर में। एट लास्ट लैरी हैव फिनिश्ड, फेच्ड द सिगरेट फ्रॉम द ड्राइंग रूम एंड लाइंग बैक ऑन हिज चेयर पुट वन हिज माउथ एंड पिक्ड अप द मैच बॉक्स ही हैड ब्रॉट। इतने में लैरी जो है वो खाना खा चुके थे, तो उन्होंने अपने सिगरेट जलाने के लिए वो अपने सिगरेट का बॉक्स भी लेकर आया, उसमें से एक सिगरेट निकाली, बड़े आराम सुकून से वो चेयर के ऊपर बैठे और अपने मुंह में एक सिगरेट लगाई और वो जो मैच बॉक्स था वो लेकर आए थे उसमें से तीली निकालने के लिए। अब वो मैच बॉक्स कैसा था? Oblivious that the end of my happy days was about to come. मुझे नहीं पता था कि मेरे जो अच्छे दिन हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि I watched my eldest brother interestingly as still talking loudly he opened the matchbox. जब तक मुझे ये नहीं पता लगा कि मेरा जो भाई है वो बड़े आराम से बैठा हुआ माचिस के डब्बे को खोल रहा था और माचिस के डब्बे में क्या था? स्कॉर्पियन। Now I insist to this day that the female scorpion met no harm. अच्छा, इससे पहले कि वो इस बारे में सारे में जो इसके बाद हुआ, जो जब उसने मैच बॉक्स खोला इसके बारे में बताया, उसने पहले अपनी सफाई पेश करना शुरू कर दी कि हाँ भाई, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो स्कॉर्पियन थी ना उसका मकसद नहीं था किसी को काटना या उसको किसी को हार्म पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना। She was nervous and little annoyed at being shut up in the matchbox for so long, and so she seized the first opportunity to escape. वो असल में वो जो थी ना वो बहुत अनॉय हो गई थी, तंग आ गई थी। वो छोटे से मैच बॉक्स में बेचारी को मैंने बंद कर दिया था, तो उसने जब पहली अपॉर्चुनिटी, पहला उसको मौका मिला ना, उसने उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने फ़ौरन वहाँ से बाहर निकलने की। शी पुल्ड हरसेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स विद ग्रेट रैपिडिटी। रैपिडिटी का मतलब होता है तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ उसने अपने आप को उस मैच बॉक्स से बाहर निकाला। Her baby is clinging on desperately and scuttled on the back
ऑफ लैरीज हैंड। उसके जो बेबीज़ थे वो जो क्लिंगिंग जो हैंग हुए हुए थे उसके साथ, वो क्योंकि वो बहुत जल्दी में थी तो उसके बच्चे जो थे उसके साथ बहुत चपके हुए थे बेचारे। तो वो जो थे ना वो सारे के सारे जो है ना लैरी के हाथ पे चढ़ गए। There, no quite certain what to do next, she paused, her sting curved up at the ready. Larry, feeling the movement of her claws, glanced down to see what is that, and from that moment, things gone increasingly confused. अच्छा, उसको जो है ना उसके क्लॉज, उसके जो टांगे हैं ना वो महसूस हुई। तो उसने लैरी ने देखा तो लैरी एकदम ही वो परेशान हो गया और उसने एकदम से वो जो उसके बाद जो है वो पूरा सीन ही चेंज हो गया। जो बच्चे थे वो सारे के सारे उसके हाथ पे चढ़ गए और उसने अपनी डंक उठा ली लैरी को मारने के लिए। He uttered a roar of fright that brought Roger out from beneath the table, barking wildly. अच्छा, वो उसने इतनी ज़ोर से चीख मारी कि जो रॉजर था ना, जो सुकून से उसके नीचे बैठ के बेचारा खाना खा रहा था, तो वो टेबल से बाहर आ गया और बुरी तरह भौंकना शुरू कर दिया। While with a flick of his hand he sent the unfortunate scorpion flying down the table and she landed midway between Margot and Leslie, scattering babies like confetti as she thumped on the cloth. उसने जैसे ही अपना हाथ झटका, फ्लिक हिज हैंड का मतलब होता है हाथ झटकना, हाथ झटका जैसे, तो वो जो बेचारी वो जो थी बदकिस्मत सी स्कॉर्पियन, वो एकदम से झूलती हुई वो नीचे गई और मार्गो और लेस्ली के बीच में आके गिर गई और उसके जो बेबी थे वो जगह जगह बिखर गए कॉन्फिटिटी की तरह। कॉन्फिटिटी कहते हैं वो जो पॉपर्स हम लोग अक्सर बर्थडे वगैरह पे जो खोलते हैं, उसमें कलर्ड पीसेस निकलते हैं पेपर्स के, उसको कहते हैं कॉन्फिटी। As she thumbed up the cloth, and with that there was a rapid change from a peace to chaos. एक अमन से इंतशार का अमल शुरू हो गया। मतलब अच्छा खासा खामोश थी, बड़े आराम से लोग चल फिर रहे थे, बातें कर रहे थे, और इसके बाद एकदम से अफरा तफरी फैल गई। chaos कहते हैं अफरा तफरी को, इंतशार को। Thoroughly enraged at this treatment, the creature sped towards Leslie, her sting quivering with emotions. Quivering का मतलब होता है शेक करना, और स्पीड जो है वो सेकंड फॉर्म में स्पेड जो है सेकंड फॉर्म में स्पीड की। वो जो क्रिएचर थी वो तेज़ी से लेस्ली की तरफ आ रही थी और अपना उसने स्टिंग जो है वो गुस्सा क्योंकि उसको आया हुआ था और उसके सारे जो था परेशान भी थी, गुस्सा भी था, तो उसने अपनी शेक कर रही थी बहुत बुरी तरह स्टिंग। Leslie leapt to his feet, overturning his chair, and flicked out desperately with his napkin, sending the scorpion rolling across the cloth towards Margot, who promptly let out the scream that any railway engine would have been proud to produce. अच्छा, उसने जैसे उसने देखा कि ये मेरी तरफ आ रही है और वो स्टिंग ला रही है, तो लेस्ली ने अपना जो पाँव था वो पीछे किया फ़ौरन, और अपने जो उसका जो हाथ में जो हैंकरचीफ था उससे उसको ज़ोर से उसको पटका, ज़ोर से उसको झटका दिया, और इसके बाद वो मार्गो के ऊपर आके गिरी स्कॉर्पियन। पहले वो गिरी लैरी और मार्गो के बीच में, फिर इसके बाद मार्गो के ऊपर के पास आके गिरी, तो मार्गो ने ऐसी ज़ोरदार किस्म की चीख मारी जैसे इंजन में से आवाज़ आती है, और इंजन की आवाज़ जो है वो बड़ा बहुत तेज़ जब आवाज़ निकलेगी ना, वैसी आवाज़ उसने निकाली, इतनी ज़ोर से चीख मारी। ये लुक आउट दे आर कमिंग, स्क्रीम मार्गो। मार्गो ने कहा देखो देखो वो आ रहे हैं। ऑल वी नीड इज़ बुक, रोड लेस्ली, डोंट पैनिक, हिट देम विद अ बुक। उसने कहा हमें एक किताब चाहिए, वो लेस्ली ने कहा, और पैनिक नहीं हो, इनको किताब से मार दो। Mother, completely bewildered by this sudden and rapid change from peace to chaos, put on her glasses and peered down the table to see what was causing the पेंटिमोनियम। पेंटिमोनियम का मतलब होता है नॉइजी डिसऑर्डर। कि मदर जो थी वो बिल्कुल कंफ्यूज थी, बीविल्डर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज होना, बहुत कंफ्यूज थी कि ये हुआ क्या है, कि अचानक ये जो है ये अमन से इंतशार की तरफ सारा मामला आ गया तो है क्या। उन्होंने अपने ग्लासेस लगाए और जो है अपने जो फोकस है वो टेबल की तरफ किया, जहाँ से वो जिसकी वजह से और देखने लग गई कि क्यों ये आखिर सारा कुछ हो रहा है। ये जो पेंडेमोनियम का मतलब होता है नॉइजी डिसऑर्डर, जो इतना शोर शराबा हो रहा है वो क्यों हो रहा है। एंड एट द मोमेंट मार्गो इन अ वेन अटेम्प्ट टू स्टॉप द स्कॉर्पियंस एडवांस हर्ल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट।
अच्छा, इतने में मार्गो ने क्या किया, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने एक ठंडा ग्लास का वाटर का ग्लास भरा और उसको थ्रो किया। हर्ल का मतलब होता है थ्रो करना, फेंकना, उसके ऊपर, स्कॉर्पियन के ऊपर। द शावर ऑफ द वाटर मिस द एनिमल कम्प्लीटली बट सक्सेसफुली ड्रेंच्ड मदर। अच्छा, उसने क्या किया कि जो पानी जो फेंका था वो उसको जानवर के ऊपर तो नहीं गया, लेकिन बड़े आराम से उसने, ड्रेंच का मतलब होता है भिगो देना, सोक कर देना, अम्मी के ऊपर उसकी चला गया। Who, not being able to stand cold water, promptly lost her breath and sat gasping at the end of the table, unable to protest even. उनके ऊपर जब ठंडा पानी पड़ा तो उनको समझ ही ना आए, उनके सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह गया, और इसके बाद उन्होंने टेबल के एंड में वो बैठ गई। वो प्रोटेस्ट करने की यानी कुछ बोलने के काबिल ही नहीं थी। Get a knife, hit them with a book, shouted Larry. That boy will kill a lot of us. ये जो लड़का है ना, ये हमें सबको मार डालेगा। नाइफ लेकर आओ और बुक लेकर आओ, इन सबको मार दो, ये जो जितने भी स्कॉर्पियंस हैं। But look at the table, knee deep in scorpions. Kill them, मार दो इनको. Oh, don't hurt them, I'll catch them, I pleaded until eventually backed up by mother. Leslie suggested that the whole lot be killed was quashed. अच्छा, उसने कहा कि क्या नाम है, जल्दी करो, इनको मारो और इनको जो है ना, इनको किसी तरह जो है ख़त्म कर दो। लेस्ली जो है उसने सजेस्ट किया कि ये इनको ख़त्म नहीं करना, ये अब ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए, इनको मारो नहीं। इसी तरह ये, यानी मतलब इनको मार दो, ये इसी तरह ये मामला ख़त्म हो सकता है। By the time a certain amount of order has been restored, all the baby scorpion had hidden themselves under the various plates and bit of cutlery. इतने में, जितने में वो लोग फैसला कर रहे थे कि क्या करना है, वो जो स्कॉर्पियन के जो बेबी थे उन्होंने प्लेट्स के नीचे और जो कटलरी, जो छुरी कांटे रखे थे, उनके नीचे पनाह ले ली थी। द रिज़ल्ट ऑफ द इंसिडेंट वर न्यूमरस का मतलब बहुत सा, जो इंसिडेंट का जो रिज़ल्ट था वो बहुत से इसके आउटकम्स आए। वाइल द फैमिली स्टिल फीडिंग एंग्रीली एंड फ्राइटेंड मूव to the sitting room, I spent half an hour rounding up the babies, picking them up in the teaspoon and returning them to their mother's bag. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, उसने पहले, अच्छा इससे पहले उसने कहा था, उसने प्लीडेड की थी, उसने कहा था कि मैं इन सबको कैच कर लूँगा, लेकिन वो जो लेसी थी उसने इस सजेशन को ज़्यादा बेहतर माना कि मैं जो हूँ, ये जो एंड होना चाहिए, ये जितना भी क्योस है ये ख़ुद इसको सॉल्व करेगा जो लेकर आया। फिर इसने क्या किया कि उसने सारे जो थे, जो प्लेट्स के नीचे और कटलरी के नीचे जितने भी स्कॉर्पियंस के बच्चे वहाँ पे छुप गए थे, उन सबको उसने टीस्पून में भरा और इसके बाद जो है उनको सबको उनके मदद के ऊपर लाता गया। और सारे लोग, क्या हुआ था कि सिटिंग रूम में सारे के सारे नहायत गुस्से में और खौफ में बैठे हुए थे। Then I carried them outside on a saucer. मैं एक छोटी प्लेट में उनको लेके गया बाहर और reluctantly released them on the garden wall. और इसके बाद unwillingly, reluctantly मतलब होता है unwillingly, ज़बरदस्ती उनको जो है वो मैंने छोड़ दिया garden wall में again. Roger and I went and spent afternoon in the hillside, for I felt it would be wise to allow the family to have a break before seeing them again. अच्छा, हम लोग जो हैं वो एक जो हिल साइड है वहाँ पर मैं और रॉजर यानी उसका कुत्ता और वो दोनों चले गए। उन्होंने कहा कि अच्छा है कि हम लोग जो है फैमिली से दूर टाइम गुजारें। क्योंकि उसको पता था कि सारे इंसिडेंट के लिए उन्होंने ब्लेम करना था, उसको डांटना था, तो इस वजह से उसने यही सोचा। लैरी डेवलप अ फोबिया अबाउट मैच बॉक्स। इसका आउटकम क्या हुआ कि जो लैरी है उसका जो वो उसको खौफ बैठ गया उसके दिल में। फोबिया का मतलब होता है खौफ बैठ जाना किसी चीज़ का। माचिस के डिब्बे का खौफ बैठ गया उसके दिल में कि वो माचिस का डब्बा ही नहीं खोलता था। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द वर्स्ट repercussion of the whole affair was that mother decided to try to stop me from exploring the animal world. सबसे बड़ा जो रिज़ल्ट आया इस चीज़ का, जो सबसे बुरा रिज़ल्ट था वो ये था मेरे ख़्याल में कि मेरी मदर ने मुझे मना कर दिया कि अब तुम उस दीवार के पास नहीं जाओगे, और उन्होंने मुझे वहाँ जाने से मना कर दिया। यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन, तुम बिल्कुल आपे से बाहर हो रहे हो। इट इज़ हाई टाइम टू रिसीव अ लिटिल मोर एजुकेशन। अब तुम्हें जो है ना, मेरा ख्याल है तुम्हें पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। और she said I'm getting you a tutor। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ट्यूटर लगा के देने लगी हूँ, और तुम अब बैठ के दोपहर में बजाय इसके कि तुम उस वॉल के पास जाओ, तुम बैठ के
पढ़ोगे। सो दिस इज़ द स्टोरी। और इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी ज़बरदस्त स्टोरी इन्होंने लिखी है और इतने अच्छे एडजेक्टिव्स, इतने अच्छे उन्होंने बयान किया है सारे सिनेरियो को। इसको एक दफ़ा आप ख़ुद भी थोड़ी पढ़िएगा और इसके साथ हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं साथ साथ। अच्छा, लैरी के कैरेक्टर्स के बारे में इसने पता है। हु वाज लैरी? लैरी वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ जेराल्ड and what kind of person he is. He was very talkative, and what happened to him at the end of the story? He got phobia from the matchbox because all the scorpions they get on his hand, and he is very talkative, and he used to live alone in Greece. Achha, the first question, what does Gerald forget about the scorpion after he put them in the matchbox? Gerald forget about the scorpion because he gets busy with feeding his dog. क्यों वो स्कॉर्पियंस के बारे में भूल गया? क्योंकि वो डॉग को खाना खिलाने में बिजी हो गया था, और जो उसकी फैमिली जो आर्ग्यू कर रही थी, दे वर टॉकिंग ऑन द डाइनिंग टेबल, सो ही फॉरगेट इन दैट सिनेरियो all the things. He forgot about the scorpion. What happened to Gerald's mother during the chaos at the end of the lunch? जब वो chaos, जब वो इंतशार फैला तो उसकी मदर जो थी उनका क्या रिएक्शन था? मदर is so shocked that she is left gasping and unable to speak. Even she can't speak. और वो बिल्कुल shocked थी. Why does Gerald stay away from the family in the afternoon? दोपहर में वो क्यों अक्सर जो है वो रहना शुरू कर दिया था आफ्टर द इंसिडेंट? Gerald stay away from the family in the afternoon because he knows that they blame him for the incident. उस इंसिडेंट के लिए उसको ब्लेम करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया था। अच्छा, यहाँ पर है कि मेक 2 लिस्ट ऑफ एनिमल्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। इसके आपको स्टेटमेंट चेंज भी आ सकती है, हो सकता है वो ये पूछ लें कि हाउ मैनी, जैसे इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि into how many parts Gerald divided the habitant of the wall. तो क्या था कि in the day he saw hunting wasps, spiders, caterpillars and flies, and at night he saw toads, geckos, crane flies and moths. Why do you think this chapter is called the world in a wall? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों ये world in a wall इसको, इस चैप्टर को इन्होंने नाम दिया, क्यों? Because Gerald describe a whole world of animal life which lives in it. जितने भी एनिमल्स थे उनके सबके बारे में उसने बारी बारी करके थोड़ा थोड़ा हर एक के बारे में बताया कि ये इसको खा जाता है, ये इसको खा जाता है, ये ऐसे चलता है। इसमें तो वो आपको बताया ना, जैसे टोड्स हैं वो कैसे क्रेन फ्लाइज को खा जाते हैं। क्रेन फ्लाइज कितनी एब्सेंट माइंडेड हैं कि दे डोंट नो कि उनके इर्द गिर्द कोई डेंजर है। और इसके बाद स्पाइडर्स हैं वहाँ पर, फिर स्कॉर्पियंस के उसने इतने ज़बरदस्त उसने बताया कि स्कॉर्पियंस कैसी हैं, तो ये सारा कुछ उन्होंने बताया। तो ये आज का हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो गया है। ओके, लेट्स गो थ्रू द वर्ड्स मीनिंग, द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स। फर्स्ट इज़ डाउटनिंग। डाउटनिंग का मतलब होता है लेज़िली, काहिली से कोई काम करना। surreptitiously, surreptitious का मतलब होता है चुपके से, secretly, oblivious, not concerned, he is not concerned of anything, he is oblivious to everything. Cease का मतलब होता है रुक जाना, stop कर देना। scuttled, run hurriedly, तेज चलना। quivering का मतलब होता है शेक करना अपने आप को। bewildered, confused। confetti, colored pieces of paper, जिसको हम poppers भी कहते हैं, जो कि हम लोग अक्सर किसी खुशी के मौके पर चलाते हैं। That's called confetti. So these are the new words which are introduced on the second half of this chapter. I hope you understand. Do read thoroughly, क्योंकि इसमें से आपको जो है वो comprehensions आ सकती हैं इसमें से, तो do read thoroughly. Till then, Allah Hafiz.